एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प। भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक लिए, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए। पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं। तब देवादिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करिए। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिवजी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी। ये कभी मत सोचना, बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना। चंद्रदेव को देवादिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिवजी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर ले। 12 ज्योतिर्लिंग। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा, सब तुम्हारे पास रखो। महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ, तब तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आज दुनिया के लोगों के पास से दो चीजें चली गई, एक चेहरे से हंसी चली गई और एक परिवार की खुशी चली गई। दो चीजें नहीं है आज के समय में। घरों में दो चीजें नहीं मिलेगी, एक चेहरे की हंसी नहीं मिलेगी और एक परिवार में खुशी नहीं मिलेगी। व्यक्ति जब बहुत बड़ा होता चले जाता है, बहुत धनी होता चले जाता है, बहुत संपदावान व्यक्ति हो जाता है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ऊंचे ऊंचे पद पर जब चाहता जाता है, तब उसके चेहरे की हंसी चली जाती है, उसके खाने की रोटी चली जाती है। जब आप बड़े नहीं होते ना, आप बहुत वैभवपति या धनपति या सत्तापति नहीं होते ना, तो किसी की शादी में जाते हो ना, तो तुरंत प्लेट उठाते से ही खाना चालू। और जब तुम वीआईपी बन जाते हो तो बड़ा सावधान, और प्लेट भी लगाओगे तो तुम नहीं लगाओगे, दूसरा लगा के लाके देगा। अब दूसरा क्या लाएगा? उसको जो पसंद होगा, और तुम्हारी पसंद का नहीं लाएगा। वो गया बेचारा प्लेट लाके, मैडम लीजिए। अब मैडम भी ये देख रही है कि ये खस के तो गुलाब जामुन निपटाऊं, करे क्या? वीआईपी है ना, तो बड़ा बड़ा सोचना पड़ता। और वीआईपी नहीं हो तो ला रे जा, चल मेरे साथ गाड़ी पे बैठे, और पानी पतासा वाले के यहाँ पहुंच गई, दोना हाथ में पकड़ा और मुंडा फाड़ फाड़ क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या अब वीआईपी हो तो बड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सर कॉफी, मैडम आपके लिए पार्टी में से कुछ ला दो। और अंदर से उड़ रही अलग है, 500 का लिफाफा दूंगी, कम से कम तंदूरी रोटी तो खा जाऊंगी। बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो चेहरे की स्माइल भी चली जाती है, और रोटी भी चली जाती है, और हाथ की ताली भी चली जाती है। बहुत वीआईपी ज्यादा तेज ताली भी नहीं बजा सकता, लोग देखेंगे। ज्यादा अगर तेज ताली बजाती तो लोग क्या कहेंगे कि तुम पूरे जितने भी बड़े बड़े सभासद बैठते हैं वहाँ पर हम बोलेंगे नहीं, हम तो सीधी बात बोलते हैं, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिवपुराण में बैठता है। ये तो विषय। तुम बड़े बड़े लोग जहां बैठे हो वहां पर भी देखना, लोग वहां ताली नहीं बजाएंगे। मतलब भगवान ने तुमको दो हाथ दिए हैं, प्रसन्न हो तो खुश होकर बजाओ कि वाह साहब क्या बात कही, धन्यता, साधुता। पर नहीं, प्रसन्नता चली गई। बहुत वैभवपति मुस्कुरा भी नहीं सकता, 4 लोगों में जम के हंस भी नहीं सकता। कोई कितनी भी हंसी की बात आ जाए तो भी ज्यादा मुस्कुराएगा तो लिपस्टिक दांत में चिपक जाएगी। हंस अभी हम परसों की बात है, हम परसों आए तो माई के दरवाजे पर दर्शन करने माई ने बुलाया, पीताम्बरा पीट गए दर्शन के लिए। तो
वहाँ पर भी हम दर्शन कर रहे थे तो कोई वीआईपी आ गया, तो वो वीआईपी की पत्नी भी अंदर आई, तो एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। अब देखो वो एक्सक्यूज मी कर रही है और हम दर्शन करने गए तो हमारे साथ जितने थे उन्हें हट, अब संपट पड़े सो तो। अब वो जितनी बार एक्सक्यूज मी बोली एक नहीं हटी, एक नहीं हटे और उसके पास बैठ गया। और एक ना जाने कौन थी, उसको तो माँ घूम रही थी और रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो वो उसको हटा रही एक्सक्यूज मी। अब उसको तो यूं बोले एक्सक्यूज मी, अब कोई हटे एक्सक्यूज मी।